कृपा करे, शिव की दया हो तो करुणा सागर के अनुसार शास्त्र कहता है शिव महापुराण में वही चित्त वृत्ति लगा सकता है जिसके पूर्व के पाप कट चुके। जितने ऑनलाइन कथा सुन रहे हो, जितने बैठकर कथा सुन रहे हो, आपके पूर्व के पाप कट गए, तब जाकर ये शिव महापुराण की कथा आपको सुनने को मिल रही, वो भी अधिक मास में, पुरुषोत्तम मास में मिल रही है। और वो भी अश्विन का पुरुषोत्तम 19 वर्ष के गैप में आता है, और इसके बाद जब आएगा वो 183 वर्ष के बाद आएगा। और 183 वर्ष किसने देखा दादा? हमने तो नहीं देखा, जिसने देखा कौन? यहाँ तो पल भर का ठिकाना नहीं, एक पल का ठिकाना। बस अपनी डोर भोलेनाथ जी के हाथ में है, और पतंग उड़ा रहे हैं। कब यमराज की पतंग उधर से आ गई, और अगर काट के चली गई, वो तो डोर अगर मजबूत है तो फिर भी पेंच लड़ा सकते हो, और अगर डोर ही कमजोर हुई तो दादा। एक वो गुरु भजन है, डोर कट गई तो कई जगह एक लाइन, सतगुरु ने तेरी पतंग, सतगुरु ने तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जाएंगे, हवा बिच उड़ती जाएंगे, सैया डोर हटो छुट्टी नाले टूटी जाएंगे। भगवान से कहते रहना, छोड़ना नहीं। अच्छी खासी उड़ रही है संसार में, यमराज ने पेंचा में लाया और कट गई। कटने के बाद फिर पतंग अब ये कट तो गई, अब कहाँ गिरे? बैकुंठ में किन्नर। हाँ, पर एक चीज और है, ये कहीं गिरने से पहले अगर किसी ने लूट ली तो ये भी एक चीज है। कोई सतगुरु, कोई संत, कोई महात्मा, कोई जोगी, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई उपासक, कोई भगत इसको लूट ले वापस, कट गई तो भी पकड़ ली उसने, फिर क्या होगा? दूसरा धागा बांधा है। फिर बस यही है, जब संसार में ऐसा लगने लगे कि उलझ गए हो, दुखी हो, परेशान हो, कष्ट है संसार में बहुत, कोई धन से, कोई वैभव से, कोई सत्ता से, कोई चीजों से, कोई परिवार से, बहुत दुख अगर आपकी जिंदगी में है, तो बस ये पतंग को फिर किसी सद्गुरु के हाथ में छोड़ दो, वो खुद उड़ाना जानता है और उड़ा, वो खुद फिर नहीं सोच। संसार में चिपकोगे तो परमात्मा तक नहीं पहुंच पाओगे। रोटी बनाने वाली माताएं बहुत अच्छे जानती हैं। जितने लोग कथा सुन रहे हो, आप में से माताएं रोटी बनाना जानती हो, तो रोटी बनाते समय आटे को उसन कर तैयार कर रोटी डायरेक्ट चकोटी बेलन पर बेल दोगे तो चिपक जाएगी, उसमें पलेथन लगाना पड़ेगा, और पलेथन लगाया तो चकोटी में भी नहीं चिपकेगी, बेलन में भी नहीं चिपकेगी, और फिर अच्छी बढ़िया घूम घूम के बेली जाए। और जिसमें अगर पलेथन नहीं लगा तो वो चिपक गई, जो बिना पलेथन लगाए जो चिपक गई उसको तवे पर डालोगे तो जहां से वो चिपकी है वहां से नहीं फूलेगी, बाकी की सब दूर से फूल जाएगी।
पलेथन लगाया लोई में तो चिपकी नहीं। चकोटी मतलब ये संसार, बेलन मतलब परिवार। जब परिवार रूपी बेलन से बेले जाओगे, अगर भगवान की कथा का, शिव महापुराण का पलेथन लगा हुआ है तो फिर संसार में चिपक नहीं पाओगे। ये चिपकोगे नहीं। हमारी मांटाबू वाली माता जी तो कहती हैं, गुरु जी कब मंदिर कब तक कंप्लीट हो जाएगा? हमको आना है रहने के लिए, अब हमारा मन नहीं लगे मांटाबू। अकेले जीव है, अकेले अब सब छोड़ दो, बस सत्संग में मन लगाना है। जितनी उम्र बची है वो शंकर को देना है। वहीं की वहीं शंकर को एक लोटा पानी चढ़ाएंगे, बेलपत्र चढ़ाएंगे, समी पत्र चढ़ाएंगे, खूब आराम से अपनी जिंदगी भगवत भजन कर कर निकालेंगे। क्या करना है, हो गया। आज इंदौर से एक माता जी वो भी कह रहे थे, गुरु जी हम 5 महीने हम भी सत्संग में रमना चाहते, हमें बस सब परिवार सब कुछ है, सब है, पर बस छोड़ते हुए भगवत भजन किए। यही स्नेह है। एक ये बैठे नागौरी, ग्वालियर में खूब काम काज है जोरदार, खूब दुकान धंधा पानी बेहतरीन चकाचक, खूब एसी के रूम ने डल्लप के गद्दे ने ढेर पकवान सब है ग्वालियर में। और होना चाहिए। भजन बिना यहाँ रहना मना है, भजन बिना यहाँ खाना मना है। भजन करो तो ये मौका मिला रे, ये मौका मिला है। लॉकडाउन तुम्हारे लिए लगा है कि ये कथा शिव महापुराण तुम बैठकर सुनो, आनंद लो और अपनी जिंदगी को सवार लो। भटकना छोड़ दो दुनिया वालों में, यहाँ चले गए वहां चले गए, वो उसके यहाँ गए उससे काम नहीं बना उसके यहाँ पहुंच गए, उसके यहाँ काम नहीं बना उसके यहाँ पहुंच गए। भटकन क्यों? भगवान ब्रह्मदेव से भगवान विष्णु ने कहा, ना तो ब्रह्माणी कथा सुन सकती है, ना लक्ष्मी सुन सकती है, ना इंद्राणी सुनेगी, ये नहीं सुन सकती, इनके बस का नहीं है कथा सुन। जहां पर अभिमत्ता हो वहां कथा नहीं पहुंच सकती, जहां पर अहंकार हो वहां कथा का रसतत्व नहीं हो सकता। छोड़ो फिर क्या करा जाए? ये लक्ष्मी और सरस्वती इन दोनों का भाग्य कैसे चेतेगा, कैसे कृपा होगी? तो भगवान विष्णु तुरंत देवऋषि नारद को याद किया। नारद जी के साथ में शंकर जी के सामने खड़े हो, भगवान शिव के सामने खड़े, भूत भावन भूतेश्वर के सामने, भगवान शंकर के सामने। निवेदन करा हाथ जोड़कर, भोलेनाथ कृपा करिए, हर हर महादेव। शिवजी बोले कैसे आना हुआ? भगवान नारायण पधारे, ब्रह्मा भी साथ में, देवऋषि नारद भी आए, क्या चाहिए? बस बात इतनी सी है कि ये लक्ष्मी, ब्रह्माणी, इंद्राणी, 33 कोटि देवताओं की जो धर्म पत्नियां हैं, इनका अभिमान समाप्त हो जाए, इनकी अभिमत्ता चली जाए और ये कथा रस तत्व में लग जाए, कथा रस तत्व में समाहित हो। कहा यदि ये सत्संग करे, सुंदर बात है,
राम जी शबरी के दरवाजे पर जाकर सबसे पहला संबोधन नवदा भक्ति में से एक भक्ति करी थी। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंग। सबसे पहला क्रम है सत्संग। तो सत्संग किसके साथ करना है? कोई अच्छा गुरु मिल जाए, कोई गुरु भी ना मिले तो कोई अच्छा शिष्य मिल जाए। ए जीजियों, जितने भी कथा सुन रही हो, ओ बहनों, जरा ध्यान से सुनना। तुम्हारी जो बेस्ट फ्रेंड हो, है, जो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हो, उसके साथ बैठकर थोड़ी सत्संग की बात करनी। अगर उसका मन सत्संग में रम रहा हो तो समझ लेना वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है। और जो बात करते करते बात को फिर कहीं चुगली, निंदा या अपने फैशन शो में या पार्लर में या वहाँ कहीं वापस मार्ग से विभाजित हो जाए, समझ लेना ये बेस्ट फ्रेंड नहीं है। ये बेस्ट नहीं, ये बेफालतू की फ्रेंड। रमा दे जो भगवान की भक्ति। मातंग ऋषि के आश्रम में सबरी बैठी थी। भिलनी दौड़ कर गई थी। मातंग बाबा ने कहा क्या बात है? मैं भिलनी आई हूं, मैं घर छोड़कर, मैं कहीं जाऊंगी नहीं, यहीं रहूंगी। ठीक है। मातंग बाबा जाने लगे तो भिलनी ने कह दिया आप तो जा रहे हो और मेरा कल्याण कैसे होगा? मैं क्या करूं? मेरा कल्याण कैसे हो? तो चिंता मत करना, रोज बुआरी काटना, रोज सेज बिछाना, रोज झाड़ू लगाना, भगवान आएंगे। प्रतीक्षा करना, बाट जो ना, इंतजार करना। और विश्वास रखकर अगर तुम भगवान को बुलाओगे तो भगवान आएगा, कैसे नहीं आएगा? पर विश्वास पूर्ण होना चाहिए। विश्वास होगा तो भगवान है। एक पति पत्नी नाव में घूम रहे थे। नाव के मैनेजर ने अनाउंस कर दिया, जहाज वाले ने, अरे भैया सुनामी ले रहे हैं, आ रही हैं, डूबने वाला, भागो। सब ट्यूब पकड़ कर भागे, सारे के सारे जाने लगे, भगने लगे, नाव पकड़ पकड़ कर। एक पति ऊपर सुनामी ले का आनंद ले रहा था, नीचे पत्नी ऊपर जाकर बोली सुनो जहाज डूबने वाला है, सब अपने अपने पत्नी बच्चों को बचा रहे हैं, जल्दी मुझे भी बचाओ, चलो भाग चले। पति तो लहरों का आनंद ले रहा था, कुछ बोला ही। पत्नी नीचे गई, फिर ऊपर आई, सब भाग रहे हैं, जल्दी मुझे बचाओ, सब मर जाएंगे अपन, जल्दी चलो, सब भाग रहे हैं, अब मैं भी जाऊं, चलो। पति लहरों का आनंद ले रहा। पत्नी को गुस्सा आया, मैं जानती हूं तुम तो मुझे मरा हुआ देखना चाहते हो, जिससे तुम दूसरी शादी कर लो। मैं मर जाऊंगी ना तब मालूम पड़ेगा। पति को गुस्सा आया, उसने जेब में से बंदूक निकाली, पत्नी के सिर पे रख दी, ले मरो मरो करती, मैं तुझे अब भी मार डालता हूं, 1 मिनट नहीं लगेगा, अब भी मार। और खटका दबाने ही वाला था, इतने में पत्नी हंसने लगी। पति पूछा काहे को हंस रही है, हंस क्यों रही है? पत्नी बोली मैं जानती हूं तुम मेरे पति हो, तुम मुझे मार नहीं सकते। पति बोला वाह, सिर पर बंदूक रखी है और कह रही है कि तुम मेरे पति हो, तुम मुझे मार नहीं सकते। पति कहता है जितना विश्वास तुझे अपने पति पर है कि पति मार नहीं सकता, उतना विश्वास मुझे मेरे महादेव पर है कि वो डूबने नहीं दे सकता। ये विश्वास पूर्ण होना चाहिए, ये भरोसा प्रबल होना चाहिए। मानो तो गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। अगर शिव पुराण को विश्वास मानकर सुनोगे कि बाबा ने बताया ये चीज करना है तो वो होगा, विश्वास नहीं तो करे कौन? सास बहू से कह रही है बेटा
अभी तेरी तबीयत खराब रहती है, जाते का समय है, थोड़ा घर में हिल के काम कर लिया कर। काम करेगी तो ऑपरेशन से बच्चा नहीं होगा, अच्छा नॉर्मल डिलीवरी। तो कमरे में गई, अपने पति से कह दी, दे दियो तुम्हारी अम्मा को, हमारी तो तबीयत खराब, ऊपर से डोकरी को काम की पड़ी। अब सास ने ये बात कही, उसके बाद में सास ने नहीं बोली। फिर मायके से माँ आ गई, बहू। उसने कहा बेटा काम करा कर तो थोड़ा अच्छा रहेगा, तेरे को बहुत लाभ मिलेगा, ये होगा वो होगा। फिर बहू काम करेगा, झाड़ू भी लगाएगा। क्योंकि सास कर रही थी तो बुरा लग रहा, माँ ने कह दिया अच्छा। हरिओ गांधारी की बहनों, विचार करो, सोचो, 1000 बार अपनी बुद्धि पर, विवेक पर विचार करना कि दुनिया में कोई किसी का बुरा नहीं करता। बुरा केवल एक समय होता है जो हमको अपने आप में बुरा बना देता। कई लोग कहते हैं, कई हमारे पास में भी कई लोगों की खबर आती है, उसने गुरुजी टोना मार दिया होगा, उसने गुरुजी हमारे दरवाजे पर ना जाने कौन सुबह सुबह नींबू पटक जाता। तो हमने कहा दरवाजे पे लिख दो कि एक साथ 1 दर्जन पट को अचार बना देंगे, क्या एक नींबू का लिखे जाओ। अरे गुरुजी हम उनके यहाँ गए थे, जब से वहां पर जाके हमने खाना खाया तब से हम बीमार पड़े हुए हैं, उसने जरूर मुझे कुछ खिला दिया होगा। हमें तो कहीं का नहीं मिलता, बताओ कौन बुरा करेगा। बस इतना याद रखो, जिस रोड पर चल रहे हो वो रोड कभी सीधी नहीं जाती, उस रोड में कहीं ना कहीं टर्न आता ही है। किसी भी रोड पर जाना, अपने घर से निकलकर किसी भी रोड पर जाना, कहीं ना कहीं थोड़ा सा टर्न आएगा, थोड़ा सा मुड़ोगे। यही आप गौशाला आ रहे हैं, कुबेर भंडारी का मंदिर पे आ रहे हैं, तो भी निकल के जाएंगे तो रोड में टर्न मिलेगा। सीधी रोड कोई नहीं मिल सकती, भले हाईवे पर चल लेना, भले यमुना एक्सप्रेस वे चल लेना, तुम्हारी मर्जी पड़े, जिस रोड पर जाकर देखना रोड में टर्न जरूर आएगा। उसी तरह जिंदगी में सुख और दुख का टर्न जरूर आता है। आप अगर अच्छे चल रहे हो, थोड़ा सा दुख का टर्न आएगा, फिर सीधी रोड जाएगी, फिर टर्न आएगा। सुख और दुख ये दोनों रास्ते की तरह हैं, मिलेंगे जरूर, चाहे तुम कुछ भी करो। और किसी पर इल्जाम मत रखो कि उसने ऐसा कर दिया होगा, उसने ये बोल दिया होगा, उसने ये कर दिया होगा। अरे क्या आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए, अच्छी जिंदगी जी। गुमशुदा तलाश केंद्र की तरह ऐसे बैठे रे भगवान। भगवान भी बोले काय को कथा में आ गई री, घर पे टीवी देख ले तू तो जा, क्यों बैठी। कई लोग कथा में आकर बैठते तो ऐसे बैठते जैसे इनको मार ठोक के बिठाया, हिल मत जाना, बिल्कुल। कई लोग मंदिर में भी जाते तो ऐसे हाथ जोड़कर खड़े हो जाते, भगवान ऐसा मुंह बना के भगवान के भगवान भी रुक्मणी राधा जी से के इसको घर भेज दे। अच्छा, मंदिर के अंदर भी जाओ ना भगवान से मिलने, होठों पर लाली हो, मुख में नागर पान, गले में सुंदर माला, सुंदर वस्त्र, खूब तेल कंगा पाटा पाटी बांध के फिर भगवान के सामने जाओ। कितना भी दुख हो भगवान के सामने प्रसन्न दिखना, भगवान भी कह देगा इतना दुख होने के बाद भी इतनी प्रसन्न है, जा ऐसी ही प्रसन्न बनी रहे। दुख कट गया,
दुख कट गया। और जो भगवान के सामने गया दिया बत्ती, भगवान भगवान के काहे को आ गई लीलाबाई, प्रसन्न नहीं। क्यों? कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी समय बाकी है। मन को, चित्त को, वृत्ति को खुशियों में भरो। बहुत प्रसन्नता की जिंदगी जियो, बहुत प्रसन्नता। देवराज ब्राह्मण होकर पूर्व समय में जो उसने कर्म करा है, देवराज ने जितनी भक्ति धारण करी, देवराज ने जितना स्मरण करा, देवराज ने जितना नाम जाप किया, देवराज ने जो कर्म किया था वो सुखमय होता है। अजामिल की कथा कहती है भागवत जी में कि उसके बेटे का नाम नारायण रख दिया। नारायण को ऐसे रखा जाएगा नाम? जो वेश्याओं का संग कर रहा है, वेश्यावृत्ति कर रहा है, वेश्या से विवाह कर रहा है, उसके घर में नारायण नाम कैसे रख सकता है भला? वो कौन था ये अजामिल? अजामिल ब्राह्मण था पूर्व समय का, और ब्राह्मण कुल में जन्मा, ब्राह्मण कृत्य करा, ब्राह्मण कर्म करा, खूब पूजन पाठ अर्चना खूब करी, दिल से भजन पूजन करा उसने। बस अंतर इतना आ गया कि एक मित्र के साथ निकल के जा रहा था। मित्र ने कहा रुक जा अजामिल, मैं अभी आया। मित्र से पूछा कहाँ जा रहा है? बस सामने वेश्या का घर था। मित्र कहा मैं अभी आया अंदर से। और मित्र उस वेश्या के घर में चला गया। वेश्या के घर में जब मित्र गया तो मित्र को ढूंढने के लिए अजामिल अंदर चले गया। एक वेश्या को देख लिया, बड़ा सुंदर, बस उसी में मन रम गया। और उसी में मन रमा, बस उसी को लेकर आ गया, उससे विवाह कर लिया। मित्रों से लड़ाई करी, परिवार से लड़ाई करी और वेश्या से विवाह कर लिया। गांव में कुछ संत पधार गए, ब्राह्मण का घर ढूंढ रहे थे कि हमें भोजन करना है। किसी ने कहा ब्राह्मण का तो घर है पर शादी वेश्या से करिए। संतों ने कहा तो क्या हुआ, ब्राह्मण के घर विवाह कर कर ब्राह्मणी हो गई। जाले पहुंच गए, आवाज लगाया भैया भोजन चाहिए। अजामिल बोले भोजन कैसे दे दूं आपको, मैं वैश्या से शादी कर रहा हूं, वैश्या से मैंने विवाह करा है। संत इतने प्रसन्न हो गए कि इसके पूर्व का जो इसने पुण्य करा था वो यहां सामने आ गया। आज सत्य बोल दिया, नहीं तो कह देता मेरी तो पत्नी है, वैश्या क्यों बोलता वो। आज दुनिया के लोग इतना छुपाने लगे हैं कि उसका भोग भी मनुष्य को खुद को भोगना पड़ता है। अगर किसी के यहाँ कोई गमी हो गई, कोई पानी मांग रहा है तो पहले बता देना चाहिए भैया हमारे यहाँ 4 दिन है, 6 दिन है, 5 दिन है, हम पानी नहीं दे सकते, पीना हो तो दे दें, आप बोलो तो। किसी का बच्चा हो गया, जापा हो गया, पहले बता दो हमारे यहाँ का पानी हम दे नहीं सकते, अगर बोलें तो हम दे सकते हैं कि हमारे सावड़ लगी है, हमारे यहाँ सूतक लगी है, हमारे यहाँ ऐसा हो गया। आप कहें तो मैं दे सकता हूं, सत्य बोलने में क्या जाता है। पर नहीं, अजामिल ने सत्य बोल दिया। संतों ने भोजन करना चाहा, अजामिल बोले भोजन तो करा दूंगा बामन संतों, पर देने के लिए दक्षिणा नहीं है, क्या नहीं चाहिए, पक्का पक्का। कराया भोजन। जब भोजन पूरा हो गया तो संतों ने कहा दक्षिणा दो। वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। जब मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है तो मैं कैसे दे सकता हूँ, मैं कुछ नहीं दे सकता। अजामिल हमें तुमसे धन नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए, तुम्हारी पत्नी गर्भ से है, हाँ बस हमें वचन दे दो दक्षिणा में कि तुम्हारा जो पुत्र होगा उसका नाम तुम नारायण रखोगे। अजामिल ने सोचा कुछ भी नाम रख दिया, नारायण रख देंगे, हमारा क्या जा रहा है, बस उतने में तो काम हो गया। ये पूर्व समय का जो पुण्य था, अजामिल ने जो पूर्व समय में भजन कीर्तन दान करा था उसका पुण्य सामने आ गया और बेटे का नाम नारायण हो गया। ये कहीं हमारा सत्कर्म, हमारा पुण्य सामने आता है तब जाकर। वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।